हेलो क्लास 8। तो मिशन 2 आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल। जी हां, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं में हैं, ठीक है, और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं और परीक्षा आपके सर पे है, कैसे करोगे तैयारी, क्या एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को करवाएंगे जो आपके जैक बोर्ड में जो पूछा गया सवाल है, वही सब सवालों को आज हम यहां वीडियो में करने वाले हैं। जी हां, पूरे के पूरे जितने भी प्रश्न करवाएंगे ऑफिशियल प्रश्न करवाएंगे जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो पूछा गया है, यही सब सवाल आप लोग को एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से, पूरे कॉन्सेप्ट से बढ़िया से देख लेना, सभी प्रश्न को, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, है ना, जैक का है ये क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 7 का व्युत्क्रम होगा। जी हां, ऐसे ही सवाल देखेंगे, है ना। द इनवर्स ऑफ 7 विल बी, है ना, ऑप्शन दिया गया 1/7, -1/7, -7, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या? उल्टा होता है ना। तो किसी भी चीज को आपको क्या करना है? उल्टा करना है। कैसे करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसका उल्टा? तो बताओ 7 का उल्टा क्या होता है ना। अच्छा मुझे बताओ कि 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, है ना, कोई भी संख्या के नीचे हम 1 दे सकते हैं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, अगर मान लो ये मुंडी है ना, ये क्या है? मुंडी है, और ये मान लो पैर है, तो पैरवा को ऊपर कर दो, मुंडिया को नीचे कर दो, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/7। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर 1। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में व्युत्क्रम पूछेगा, है ना, हमने क्या बोला? जब भी व्युत्क्रम पूछेगा, इनवर्स पूछेगा, तो आपको क्या करना? अगर मुंडी ऊपर है, पैर नीचे है, तो क्या करना? पैरवा को ऊपर और मुंडिया को नीचे कर देना। चलिए आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि प्रश्न रहता 4/3, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता? तो बोले सर इसका उल्टा हो जाता 3/4, है ना। जो भिन्न अंश और हर में दिया गया है तो उसका तो आसान है, जो नहीं दिया गया उसके नीचे हम हर लगा देंगे एक और उसको उल्टा कर देंगे। भैया क्या बात है ना। तो आप जल्दी से बताना है एक आंसर मेरे प्यारे बच्चों कि -3 का व्युत्क्रम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला जो सवाल दिया गया है, -11 का योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम, है ना, ध्यान दीजिएगा, योज्य प्रतिलोम कुछ मत करना मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ध्यान रखना, योज्य प्रतिलोम में माइनस वाला को प्लस कर देना, ठीक है, और प्लस वाला को माइनस कर देना, बस इतना ही काम आपको करना है। तो यहां पर कितना है? 11 का योज्य प्रतिलोम 11 होगा, 1/11 होगा, -11 होगा, 1/-11 होगा। इसका मैंने क्या बोला? बस प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो -11 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में 11 हो जाएगा। देख लो कहां पर ऑप्शन, बोले सर ऑप्शन नंबर 1। हमने दो चीजों को अभी तक बताया, योज्य प्रतिलोम पूछेगा, है ना, हमने क्या बोला? योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो क्या बोलना? प्लस वाला को माइनस, माइनस वाले को प्लस, है ना। योज्य प्रतिलोम को माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को माइनस, बस इतना ही काम करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों। और हमने क्या बोला? व्युत्क्रम जब पूछेगा, है ना, व्युत्क्रम लिख देता हूं मैं अच्छे से, है ना, ताकि आप लोगों को याद रहेगा। व्युत्क्रम पूछेगा या गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, दोनों बात एक ही बच्चों। गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों को आप लोग बढ़िया से लिख लो। या गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या व्युत्क्रम पूछे तो उल्टा कर देना, है ना। अगर ऊपर मुंडी है, पैर नीचे, तो पैर को ऊपर, मुंडी को नीचे कर देना। जैसे मैंने बताया बच्चों कि 4/3 को उल्टा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 7 का मैंने उल्टा क्या हुआ था बच्चों? 7 को 1 लिख सकते हैं तो 1/7 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, है ना। तो दोनों चीजों को समझ गए, है ना। इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो छोड़ोगे नहीं ना। बोले सर आप जब पढ़ाएंगे तो सर हम कैसे छोड़ेंगे सर। चलो बच्चे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। हाँ, एडिटिव इनवर्स वही चीज हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है ना। 1/3 है, 2/4 है, 3/8 है, 5/8 है। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो टिक मारा हुआ है बच्चों, उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि जो बच्चा जो बच्चा को पेपर मिला था ना वो टिक किया है, तो उससे आप लोग छोड़ो, है ना। अभी जो आंसर जो सही है उसको देखो। 1/2 का समतुल्य परिमेय, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर,
यहां पर आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन के तरीके है ना, पहला तरीका क्या है, ऑप्शन से आप इसका आंसर सही कर सकते हो। बोले सर कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ऑप्शन दिया गया उसको काटो। क्या करो? काटो, है ना। जैसे कि 1/3 को हम काटेंगे तो बोले सर 1/3 कटवे नहीं करेगा सर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको काट के देखो तो बोले सर 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, आया क्या वही? हाँ सर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी देख लो 3/8 को तोड़ेंगे तो 9, इसको देखो ना, है ना। सबको डिवाइड करके चेक करो तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका तो मैंने ही बोला कैसे, ऑप्शन से। दूसरा तरीका मैंने बोला बच्चों कि इसको क्या करना, अगर 1/2 है ना तो इसको गुना करना। ठीक है, जैसे कि इसको 2 से गुना कर देना, फिर 1/2 को 3 से गुना कर देना, ठीक है, फिर 4 से गुना कर देना। इस तरीके से, मतलब जितना ऊपर से गुना करोगे उतना नीचे से गुना करना। ठीक है, और जो ऑप्शन आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहां पर अगर गुना करता हूं तो 2 1 2, 2 दूनी 4, देखो एक ऑप्शन आ गया था। अगर ये भी नहीं होता ना मान लो ऑप्शन में, तो इस तरह भी हो सकता था, है ना, इस तरह भी हो सकता था। अगर ये भी नहीं होता ना बच्चों तो ये भी हो सकता था, है ना। देखो चूंकि सब काटने पर 1/2 ही लास्ट में आने वाला है, सबको काटने पर 1/2 ही आने वाला है। बात तो समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो हम दो तरीका से बता दिए, दोनों तरीका से कैसे भी कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका ही बढ़िया लग रहा है मुझे कि समतुल्य परिमेय संख्या बोलेगा इक्विवेलेंट, उसके बराबर कौन है ना। तो 2/4 का ही बराबर 1/2 है, क्यों? क्योंकि उसको इसको काटने पर हमारा 1/2 ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते बच्चा पार्टी। हाँ, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, 4 नंबर, -5 और गुना -1 का गुणनफल क्या होगा? अरे भैया लॉलीपॉप सवाल है। कितना करेंगे? 5 1 का 5, गुना कर दो 5 1 का 5, माइनस माइनस क्या होता है बच्चा? प्लस हो जाता है। प्लस का साइन लिखना जरूरी है क्या? बोले ना ना ना, ना सर, ना सर। तो आंसर क्या होगा? ओनली 5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्लस लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो समझ में आ गया, है ना। आप लोग को ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस और माइनस गुना को करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, है ना। और प्लस और प्लस गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, और माइनस प्लस होता है जो बच्चों, ये माइनस हो जाता है। प्लस और माइनस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाता है ना। बोले सर याद कैसे करेंगे? बच्चा याद रखना, एक के जतिया वाला प्लस, है ना, अलग अलग जतिया वाला माइनस, है ना। एक एक जात प्लस, एक ही, दोनों एक ही जात का है प्लस, अलग अलग जात माइनस, अलग अलग जात माइनस। समझ में आया ट्रिक? सर बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ये रख रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जी हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है ना। तो ये आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जो सिर्फ का सिर्फ 2 टेबल से कटे। कौन कौन टेबल से? एक का टेबल से और दूसरा स्वयं का टेबल से, है ना। एक का टेबल से और दूसरा स्वयं के टेबल से, इसके अलावा कोई भी टेबल से ना कटे। जैसे मैं यहां पर ले बच्चों 2 लिया है ना, जैसे 2 लेते तो देखो 2 जो है ये कौन कौन टेबल से कटता है? तो आप कहोगे सर 1 और 2, उसके अलावा कोई भी टेबल से नहीं, है ना। एक का टेबल से कट रहा है और एक स्वयं का टेबल से कट रहा है। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने 7 कर दिया, 7 भी देखो 2 ही टेबल से कटेगा, एक का और 7 का, मतलब एक का टेबल से और स्वयं का टेबल से, इसके अलावा कोई भी टेबल से नहीं कटेगा, है ना। और जैसे मान लो कि हम एक ऐसा संख्या लेते हैं जो 2-3 टेबल से कट जाएगा। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं यहां पर 8 ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो 1 का टेबल से कट रहा है, 2 का भी टेबल से कट रहा है, 4 का भी टेबल से कट रहा है और 8 का टेबल से कट रहा है। मतलब 2 टेबल के अलावा तीसरा टेबल से भी कटे लगेगा, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। याद रखिएगा, है ना। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अभाज्य संख्या जो सिर्फ का सिर्फ 2 टेबल से कटे, है ना। कौन कौन सा? एक का और एक स्वयं का। और हमने भाज्य संख्या जैसे इसका उल्टा, भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो 2 के अलावा कोई तीसरा चौथा पांचवा छठा छठा सभी टेबल से कटने लगेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको भाज्य संख्या कहेंगे, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। बात समझ में आ गई बच्चा? बोले उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर छोटा बोला था, है ना, छोटा, तो छोटा हमारा 2 है, 1 हमारा नहीं आता है। ठीक है, 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कोई बता सकता है मुझे? सबसे छोटा भाज्य संख्या जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ने वाले में से हैं, है ना, आप लोग खेलने वाले से नहीं है।
है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये तो हो चुका था। अब देखो यहां पर 0/7 है ना, 0/7 क्या लिखा गया, 0 और भागे में 7, बताओ कितना आंसर होगा सर, 0 होगा, है ना। आपको पता है कि कोई भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहां पर अगला सवाल क्या दिया गया है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन 2 पे ना सिर्फ आपको रटवाया नहीं जाता, सिर्फ ऑप्शन टिक करके जाया नहीं जाता, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, क्योंकि मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करता है। अगर आपका कोई भी सपना है ना, कुछ भी लक्ष्य है बनने का, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट ला सकते हैं, ठीक है, और पढ़ाई में धुआं कर सकते हैं। जैसे हर बार मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th वाले, क्लास 9th वाले करते हैं, तो 8 वाले भी अब धुआं करेंगे, क्योंकि मिशन 2 अब आपके साथ भी है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि -8/7 21/12 है ना, 21/12 गुना में क्या होगा, रिक्त स्थान बताना है। तो देखो ये क्या है, बराबर है ना, समझ लो तराजू है बच्चा, ठीक है। इधर 8/7 है, -8/7, इधर 21/12, ठीक है। ये दो इन्हें है, मान लो ई है रामलाल, ई श्यामलाल, ठीक है। बोलेंगे सर अगर इन्हें खाली श्यामे लाल खड़ा है तो भारी होगा जी, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, रामलाल को इधर बैठा देंगे। तो रामलाल क्या था, 8/7, तो 8/7 -8/7 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्लियर है, मतलब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों देखो बीच में बराबर है ना जी, इधर देखो -8/7 में से क्या नहीं है, -8/7, चलो खत्म कहानी भाई, ऐसे ही सवाल बनाना है। आगे देखते हैं 900 का वर्गमूल क्या होगा। देखो इसका मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल क्या होता है पता है, वर्गमूल और वर्ग दो चीजें होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर अलग चीज होती है। वर्गमूल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका मेरे प्यारे बच्चों हमको वर्गमूल निकालना होता है ना, इसका वर्गमूल निकालना होता है। और वर्गमूल क्या करता है, वर्गमूल का अगर हम वर्ग कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से देखो, जिसका वर्गमूल जब भी बोलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाले को वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ऑप्शन कट्टम कुटुम। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कट्टम कुटुम। 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा नंबर। समझ में आ गया, मतलब 30 का वर्ग है ना, दो चीजों को समझना, 30 का वर्ग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 का वर्गमूल हो जाएगा, जो वर्गमूल वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आया, वर्ग मतलब स्क्वायर करना, वर्गमूल मतलब उतना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और घन और घनमूल वाला जानता है ना, उसमें 3-3 का जोड़िया लगता है, ठीक है, उसमें 3-3 का जोड़िया लगता है। चलो देखो इधर, ये तो हो चुका था ना, हाँ अगला देखते हैं। 3.5 का वर्ग जब भी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करना, स्क्वायर कर देना, क्या करना, स्क्वायर कर देना, है ना। 3.5 का वर्ग बोल रहा है तो 3.5 को कितना बार गुना करेंगे, 3.5 दो बार गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 35 को 35 से गुना करो और पॉइंट बाद में बैठा दो। तो चलो 35 को हम 35 से गुना करते हैं, तो 5 25 के 5 हाथ बचा 2, 5 3 15 16 17, और इधर कटम कुटुम है ना, 5 3 15 का 5 हाथ बचा 1, 3 3 9 1 10, ठीक है। 5 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1 1 1 2 और 1, और हमारा पॉइंट कितना है, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक अंक के पहले एक यहाँ, एक अंक यहाँ पहले, 2 अंक के पहले, यानी 12.25, यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, कितना आसान है ना, वर्ग करना बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप है बच्चा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 8100 का वर्गमूल कितना होगा। देखो 8100 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये क्या कह रहा है, 8100 का अंडर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। 8100 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है ना। वही चीज अगर आप चाहो तो वो शॉर्टकट ट्रिक आप ऑप्शन वाले से भी बना सकते हो, या फिर इसको बड़ा से भी बना सकते हो, जैसा आपको इच्छा होगा वैसे बना सकते हो। अगर स्क्वायर वाला काम करोगे तो कर सकते हो, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ऑप्शन कट गया। 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 8100, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बाकी देख लो, 900 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 4 को 0 है ना, 2 2 4 को 0, तो ये भी नहीं होगा, है ना, 81 का भैया नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ में आया। अब इसको मान लो कि आपको थोड़ा ये वर्गमूल के तरीके से बनाना है, तो 8100 को क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, तोड़ना, ठीक है, तोड़ना। कितना से टूटेगा, तो इसको तोड़ दो, मान लो 9 से तोड़ो, 9 9 81 है ना, फिर इसको कितना से तोड़ेंगे, 9 से तोड़ेंगे, है ना, 9 से 100 900, फिर 10 10 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम 8100 जो है हमारे पास, इसको हम
किस रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 9 गुना 9 गुना 10 गुना 10। और ध्यान रखिएगा जब भी ये वर्गमूल हटाना रहा है मुझे, तो क्या करेंगे, 2 का जोड़िया 1 बाहर निकाल देंगे, 2 का जोड़िया 1 बाहर निकाल देंगे, तो 10 9 90 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? वर्गमूल हटाने के लिए 2 जोड़ी को बाहर निकालते हैं, 2 जोड़ी में से 1 को निकालते हैं, तो ये 2 जोड़ी है, 1 बाहर निकाल गया, 2 जोड़ी में से 1 बाहर निकाल। ये किस में काम होता है बच्चों, ये वर्गमूल में होता है। ये किस में होता है, वर्गमूल में हमें कितना जोड़ी लगाना होता है, 2 जोड़ी, है ना। और एक घनमूल होता है, एक होता है घनमूल, उसमें 3 जोड़ी लगाना पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग, उसमें 3 जोड़ी का 1 बाहर निकलता है, तब घनमूल निकलता है। तो ठीक है, यहां पर तो भैया 90 हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चा पार्टी, ये रहा 24 का स्क्वायर। अरे कितना आसान है सर, इतना आसान आसान सवाल पूछेगा जैक बोर्ड में तो हलवा कर देंगे सर। 24 का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब 24 को 2 बार गुना करना है बच्चों, 24 को 2 बार गुना करेंगे 576 आएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके चेक कर लेना, 576 होगा। ठीक है, वर्ग मतलब, है ना, वर्ग मतलब 576, कहाँ 576, ऑप्शन नंबर 3 में। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग क्या दिया गया है, देखो 256 और 441 का वर्गमूल कितना है। ठीक है, 256 और 441 का वर्गमूल कितना है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि इसका इस तरीके से कितना है, 256 है ना, और ये आपका 441 है, मतलब कि ये आपको वर्गमूल ऐसे करके निकालना होता है। अच्छा से लिखना, अरे यार छोड़ो, कितना था जी, 256 और यहाँ पर 441। ठीक है, अगर आपको लोग को याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है नहीं, 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 16 गुना 16, है ना, और यहाँ पर 441 का कितना होता है, तो ये होता है 21 गुना 21, है ना। ये आपको कर दो अंडर रूट। अब देखो हम अंडर रूट को हटाने के लिए क्या बोले थे कि 2 जोड़िया का 1 बाहर निकल जाएगा, इसमें भी 2 जोड़िया का 1 बाहर निकल जाएगा, 16/21 आंसर हो जाएगा, 16/21, 16/21 ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब मान लो कि आप उस तरीके से बोल गए, नहीं जान रहे हो, तो आपको ऑप्शन वाले काम से कम करना है, ऑप्शन वाला तरीका अपनाना है ना। 16 का स्क्वायर करके देखो कितना आता है, 256 आता है, बोले हाँ सर आ जाता है। इसका स्क्वायर करो तो 441 आ जाता है, हाँ सर ये मतलब सही होगा। इसमें देखेंगे तो 441 ऊपर रहेगा और 256 नीचे रहेगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, इसमें 9 9 81 13 नहीं है, 13 को 13 से गुना करें 169 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो बच्चों, मैथ एक ऐसा चीज है जो आप अपने तरीके से बना सकते हो, जैसा मन वैसा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, ये रहा पाइथागोरस त्रिक, है ना, पाइथागोरस चचा आ गया है। तो इस चचा का आंसर बहुत आसान होता है। इसमें क्या करना, जो भी ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया गया एक एक करके काम करेंगे। जैसे कि यहां पर आपका 2 3 4 दिया गया है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एक जगह लिख देना। ठीक है, क्या करेंगे, उसको एक जगह लिख देंगे और बराबर दे देना, और जो 2 छोटा छोटा नंबर है उसको 2 + 3 कर देना और सब पर स्क्वायर लगा देना बच्चा। अगर दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो समझ लेना कि पाइथागोरस त्रिक यह है। ठीक है, तो 4 चौके 16 बाबू, यहाँ 2 दूनी 4 कर देवी, यहाँ 3 3 9 हो जाता है ना। तो 16 और 9 और 4 13 हो गया, मतलब ऑप्शन नहीं बराबर हुआ बच्चा। ठीक है, ये क्या हुआ, बराबर में नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। अब चलो दूसरा का ऑप्शन हम उठाते हैं। ठीक है, 3 4 5, सबसे बड़ा कौन है, 5, तो 5 को इधर लिख दो, और जो छोटा छोटा है ओकरा 3 + 4 कर दो और सभे पर स्क्वायर लगा दो बच्चा। ठीक है, 5 5 कर भी था 25 हो जातो, 3 3 9 हो जातो और 4 चौके 16 हो जातो, 25 हो गया बाबू, और यहाँ 9 और 16 जोड़ भी 25। अरे सर बराबर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो पाइथागोरस त्रिक यही कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो 2 अन्य भुजाओं के योग, वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा भुजा को एक साइड लिख देना और 2 छोटा छोटा भुजा उसको प्लस में करके और सबे पर वर्ग लगाकर देखना दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, तो वही पाइथागोरस त्रिक होगा, है ना। इसी को कहते हैं पाइथागोरियन ट्राइपलेट, है ना। चले अब देखो अगला सवाल 10 का पावर 3 है बच्चा, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि 10 का पावर 3, अरे बड़ी आसान है सर। 10 का पावर 3 मतलब कि 10 को 3 बार गुना कर दो, कितना हो जाएगा बताओ सर, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। कहां पर है सर, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, 27000 का घन कितना होगा, घन, घन का मतलब तो आप लोग को हम बताए थे ना, घन और घनमूल। घन में क्या करना है, 3 3 जोड़ियां निकालना है बच्चों, इसका घनमूल निकालना है, घनमूल मतलब 3 जोड़ी लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना 27000 है। ठीक है, 27000 है, इसको क्या करो, इसको करो तोड़ो। ठीक है, तो 3 से टूटेगा, 9 या 27, 9000 हो गया। फिर 3 से टूटेगा तो 3000। ठीक है, फिर देखो बच्चा यहाँ पर कितना होगा, 3000,
तो 3 से फिर तोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000। फिर 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 100 दाएं के 1000 और 10 दाएं के 100, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आ गया आपके पास अंडर रूट में, है ना, देखो घनमूल का मतलब क्या, अंडर क्यूब, है ना, यहाँ पर 3 लिख देना एकदम छोटा सा, ठीक है, अंडर क्यूब, अंडर क्यूब कितना आ रहा है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यही आ रहा है ना, इसका हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो यही आ रहा है। अब 3 का जोड़िया निकालना है, कितना कितना जोड़िया 3 तो ये 3 को मिल गया तो एक बाहर 3 निकल जाएगा, ये 3 को निकल गया तो एक बाहर 10 निकल जाएगा, मतलब 3 का जोड़िया, वर्गमूल में 2 का जोड़िया और घनमूल में 3 का जोड़िया निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10 या 30, तो 30 आंसर हो जाएगा बच्चा, कहां पर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब ऑप्शन वाला ट्रिक से अगर अपनाना चाहते हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना, घनमूल जब भी पूछेगा तो 3 बार इसको गुना कर देना, है ना, क्यों कर देना, अगर 27,000 आ जाएगा तो समझना यही ऑप्शन होगा, है ना, इसको भी देख लेना, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है, जितना दिमाग को घुमाओगे उतना आप लोग का प्रश्न बनना शुरू होगा। चलिए देखते हैं यार, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब होता है कि जो जिसका पूरा घनमूल निकल जाए, तो 100 का घनमूल नहीं निकलता बच्चे, इसका वर्गमूल निकलता है, कट जाएगा, 1000 का घनमूल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 गो जीरो है, यानी इसको हम 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं, यानी कि अगर 1000 का घनमूल निकाले तो 10 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, और ये काफी लॉलीपॉप सवाल और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि x के पावर में 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन दिया गया 0 1 3 5, याद रखिएगा कि कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 लग गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या या चर के पावर में अगर 0 लग गया तो उसका मान हमेशा जिंदगी में एक ही होगा, है ना, हम एक और हमारे एक है, सॉरी हम दो हमारे एक है, ऐसा ही कुछ, ठीक है, एक, है ना, सिंगल, बस वही है, जिस भैया एक ही रहेगी, कोई भी रहेगी एक ही रहेगी, ठीक है। तो कोई भी चर के पावर में अगर 0 लग जाए, जैसे मैं यहां लिख दूं कि 552 और इसकी पावर में 0 लगा दूं तो भी मान एक ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा, किसी की पावर में 0 रह जाए तो उसका मान एक ही होगा, क्लियर, ठीक है। अब मैं एक अगर इस तरीके से मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 2 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1 और प्लस में 4, ऐसा कर दे, तब कैसे लिखोगे। बोले सर अब तो गड़बड़ा गया सर, चलो सर कैसे होगा सर, मतलब आप बोले थे कि कोई की पावर में 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा तो क्या सर इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 होगा, नहीं बाबू नहीं, देखो 2 के पावर में 0 इसका मान 1 होगा, 3 के पावर 1 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, अब जोड़ दो 4 3 7 और 1 8, 8 आंसर होगा, समझ में आया। हम सिर्फ सिंगल संख्या की बात कर रहे हैं, पूरा समीकरण का नहीं, ठीक है। तो कोई भी संख्या के अगर पावर में 0 रह जाए तो उसका मान 1 होगा, चाहे कुछ भी रहे, है ना। अगर लिख दे यहाँ पर x y z और इसके पावर में 0 तो भी मान 1 ही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाता है। अब हम यहाँ पे टोटल मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर में सर्दी सर्दी फील हो रहा है हमें चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों कि सभी प्रश्नों को मैं करूं, है ना, आपको लगता है कि मैं सर सभी प्रश्नों को करवा दीजिए, तो चैनल को जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, अभी मैं यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन करवाऊंगा पहले याद रखना, 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन जो घंटी होगा उसको दबा लेना, ठीक है। तो जैसे ही हमारा दूसरा वीडियो 8 क्लास का आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और तुरंत फिर आप लोग 20 के बाद 30-40 तक क्वेश्चन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात फिर होगी नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। देखो बच्चों आप इस वीडियो में जितना प्यार दोगे मुझे, ठीक है, उतने ज्यादा आपके 8 क्लास का वीडियो आएगा, मैं साफ साफ कहता हूं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग प्यार के लिए क्या करना, अपने प्यार के लिए नहीं, हम और आपके बीच का प्यार का, ठीक है। हंसी आ रही है हमारे पास, देखो तो शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, शेयर करना है। कौन कौन लोगों को करना है, तो अपने मित्र को करना है। कौन सा मित्र, महिला मित्र को, पुरुष मित्र को नहीं करेंगे सर, अरे दोनों को कर देना भाई, ठीक है। महिला मित्र पुरुष मित्र दोनों को कर देना, ठीक है, दोनों को कर देना। अपने 5-5 मित्रों को, अपने स्कूल ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप, सभी जगह शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 7 के घन का इकाई अंक क्या है। देखो घन जब भी पूछेगा, घन और घनमूल अलग चीज है, वर्गमूल अलग चीज है, ठीक है। तो घन जब भी पूछेगा तो क्या करना, 7 के पावर में 3 लिख देना, ठीक है, और 7 को के बार गुना कर देना, तो 3 बार गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 49 7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
49 सत्य कितना हो जाएगा, 7 9 63 का 3 हाथ बचा 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाता है, 28 और 6 34, 7 चौक 28, हाँ तो 343 हो जाएगा। तो बोल रहा है इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक में कितना है 3 है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 37 49 9 7 63, हाँ 3 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो घन पूछेगा तो 3 बार गुना करना है ना। दो तीन चीजों को आप लोग नोट कर लो, सॉरी पहले वर्ग, वर्ग पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना बार करना, गुना कर देना, उसको 2 बार गुना करना, कितना बार 2 बार गुना करना है। ठीक है, और वर्गमूल जब पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल तो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, 2 2 का जोड़ी लगाना है, और एक घन होता है और एक घनमूल होता है। घन में क्या करना, 3 3 बार गुना कर देना, घनमूल में क्या करना, 3 3 का जोड़ी लगाना। समझ में आया बात? ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, बड़ा करना होता है, वर्गमूल में छोटा करना होता है, घन में बड़ा करना होता है, घनमूल में छोटा करना होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रहा लास्ट सवाल इस सवाल का मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 108 का, अरे रुको 1 मिनट, चलो 108 का क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या को गुना करे कि पूर्ण घन बन जाए। तो बड़ी आसान सवाल है, पूर्ण घन बनाने के लिए 108 को क्या करना है आपको, सबसे पहले कि कितना से गुना करना है वो चीज हमें निकालना है। तो 108 को क्या करना, तोड़ना। तो 2 से टूटेगा, हाँ सर, 2 5 10 है ना। फिर देखो यहाँ पर 2 चौके 8, फिर 2 से टूटेगा, 27 दूनी 54, फिर 2 से जाएगा, नहीं सर 3 से, 3 9 27, 9 3 27, फिर 3 से, 3 3 9। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को घनमूल में हमने क्या बोला था, घन घन में मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बोला था, 3 3 का जोड़ी लगना चाहिए। तो भैया ये 3 गो का जोड़ी मिल गया है ना, लेकिन इस 2 में एक जोड़ी घट रहा है। तो इसको अगर हम इस पूरे चीज को मतलब कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें अगर मैं 2 को एक और गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। कितने को, 2 को और गुना करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का आज हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों 20 सवालों को कर दिया। ठीक है, 20 सवालों को कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आए इस वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने महिला मित्र को शेयर कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आइएगा, मजे करेंगे।